तो देखिए, ये जो पोर्ट्रेट है इसका साइज़ हम देखें तो कंप्लीट साइज़ तो इसका 3/4 है, लेकिन जो फेस वाला जो साइज़ है ये लगभग 2/1.5 फीट के आसपास है ना। 2/1.5 फीट में ये एरिया है, तो इस जगह में मैं इजीली काम कर सकता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इस पोर्ट्रेट के लिए हम पहले इसका पूरा बेस तैयार करेंगे इतने एरिया पे, ठीक है। और मान लो कि ये पोर्ट्रेट बड़ा होता तो हम सिर्फ आँख और नाक तक का एरिया, मतलब जहाँ हमारा हाथ पहुँच जाए उस जगह को हम बेस करके कंप्लीट करें। तो अभी हमारे पास ये जो पोर्ट्रेट है वो एक अच्छे साइज़ का है, जिसमें मैं इजीली तरीके से ऐसे बेस कर सकता हूँ और बेस करने के बाद उसमें डिटेलिंग कर सकता हूँ। तो जो लोअर पार्ट्स है उसको मैं बाद में करूँगा, जब ये कंप्लीट होने के बाद मैं नीचे वाले पार्ट को करूँगा। ओके, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हम एक ऐसे एरिया में काम करें जिसमें कि हम इजीली कलर पैलेट और आर्ट वर्क के लिए जो एरिया है वो, और हमारा जो पिक्चर है, इन जगहों में हमारा हाथ इजीली पहुंच सके और हम काम कर सकें। ओके, तो मैं अब बेस तैयार करने वाला हूँ पोर्ट्रेट का। ओके, तो मेरे पास जो कलर्स मैंने बनाए हैं उन कलर्स को मैं लेने वाला हूँ। तो पहले मैं मीट कलर से करने वाला हूँ, उसको हल्का सा लाइट करना होगा तो मैं लाइट कर लूँगा, डार्क करना होगा तो मैं डार्क भी कर सकता हूँ। मेरे पास बेस कलर के लिए ये कलर है, हमने 1 2 3 4 5 6 7 पहले ही बनाया था। ओके, तो मिड जो कलर है वो ये है, इसे मैं अप्लाई करूँगा जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे, इन जगह पे, इस जगह पे, इन जगह पे। ओके, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ पे करने वाला हूँ। हमें कलर की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ सकती है। ओके, हम बढ़ा लेंगे। पहले हम जितना कलर है उसका अप्लाई हम कर लेते हैं। देखिएगा कि हल्का हल्का जो ड्राइंग है वो छुपता चला जाएगा, लेकिन हमें हल्का हल्का याद भी रखना है कि हाँ, इन जगह पे हमें ऐसे कलर्स करने चाहिए। देखिए, पहले मैं स्प्रे टेक्निक से कर रहा था, ये 5 फिंगर से, और अब मैं ये पिंच टेक्निक से। जहाँ जहाँ तक हम एक जगह बैठ के कलर कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ के साथ में हम वो कर लेते हैं। अब मैं कॉर्नर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमें कलर का जो लेयर है वो बहुत थिन रखना है, बहुत पतला जितना हो सके। लेकिन हाँ, ध्यान रखें इस बात का कि बोर्ड भी छुपना चाहिए। इट मीन्स कलर फिलअप होना चाहिए, है ना। ओके, ये हुआ। और अब हम हल्का सा लाइट जो कलर्स है उस पर काम करते हैं। थोड़ा सा लाइट, डार्क वाला हम बाद में कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हल्का हल्का डार्क, हल्का हल्का लाइट हमें इन 7 कलर्स को करना होगा, है ना।
हम जब भी कभी हाईलाइट करते हैं तो ध्यान रखें कि उसके पहले वहाँ पे एक बेस कलर हो जो हल्का सा डार्क हो, है ना, लाइट से थोड़ा सा डार्क। इट मीन्स जैसे कि अभी मैं जो कर रहा हूँ ये कलर, ये यदि इस कलर पैलेट के हिसाब से सोचा जाए तो ये लाइट कलर माना जाएगा, बट हमें हाईलाइट जहाँ पे करना है उसके लिए बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हल्का सा उस कलर से डार्क, मेरे कहने का मतलब है। ओके, एक हम इसे कह सकते हैं कि लाइट ग्रे भी कह सकते हैं। ओके, देखो जहाँ जहाँ पे छोटे जगह हैं, ऑटोमेटिक मेरा जो हाथ है वो कम कलर लेके कलर अप्लाई करने के लिए प्रोसेस में लग जाता है ना, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाता है तो हमें वो याद नहीं करना पड़ता कि हमें किस जगह किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, बस वो फ्लो में आ जाएगा। तो अब मैं कलर ब्लेंड कर रहा हूँ तो ऊपर से कर रहा हूँ, है ना, जिससे कि आपस में कलर मिक्स हो जा रहे हैं। ओके, तो अब हम और लाइट, थोड़ा सा और लाइट हम कर सकते हैं, और उसके बाद में हम हल्का हल्का जहाँ पे डार्क का काम होगा वहाँ पे डार्क करेंगे। देखिए ये पिंच टेक्निक है, क्योंकि बस थोड़े थोड़े हमें कलर्स करने हैं। ठीक है, कि तो हल्के जो लाइट एरिया है, हल्के हल्के की, बहुत हाईलाइट वाला पार्ट नहीं है। ओके, हम वो बाद में करेंगे। मैंने मीट के बाद में थोड़ा सा लाइट उसमें और लाइट किया।
अब मीट के बाद मैं हल्का सा डार्क और फिर और डार्क करूँगा। ओके, देखिए मैंने 3 कलर का इस्तेमाल अभी कर चुका है। अब मैं इस कलर का इस्तेमाल करूँगा। जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और अभी मैं यदि इस पार्ट को फोकस करता हूँ सिर्फ इतना तो बेहतर है, क्योंकि मैं काम वाले पार्ट को भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मैं बाद में कलर्स बना के वहाँ करूँ। ओके, हमारा मेन पार्ट ये है तो हम इस पे पहले फोकस करें, है ना। मैं अभी भी हल्का हल्का जो ब्लेंडिंग वाला पार्ट है वो कर रहा हूँ। अभी कहीं पे भी मैं शार्प वाला पार्ट, आउटलाइन वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बाद में करूँगा वो।